क्यों सरोजिनी, आज क्या बनाया है तेरी बहू ने? अरे पूछ मत बहना, मेरी निकम्मी बहुरिया अंजलि कह रही थी कि आज बहुत ठंड है माँ जी, तो रात में बस मटर की तहरी बना दूं। अच्छा, तो फिर तुमने क्या कहा? अरे कहना क्या, मैंने कहा क्यों रे, यहाँ क्या आराम करने के लिए आई है? अरे पूरा खाना बनेगा, दाल चावल रोटी सब्जी और रायता, और साथ में सलाद भी खाऊंगी। हाँ, बिल्कुल ठीक किया तूने सरोजिनी। इन बहुओं को ऐसे ही ठिकाने लगा कर रखना पड़ता है, वरना ये सर पर चढ़कर नाचे और तांडव करे। हाँ, वैसे भी हमारे बेटे तो है ही जोरू के गुलाम। उन्हें क्या, वो तो अगर हम घर की लगाम कसकर पकड़ कर ना रखे ना, तो हमारे घर में संस्कार और नियम कानून सब गायब हो जाएंगे। ये थी शिवपुर कॉलोनी की 3 खड़ूस सास, जो हर दिन सुबह या दोपहर में मिलकर अपनी बहुओं के बारे में चर्चा करती थी कि बीती रात उन्होंने अपनी बहुओं से क्या क्या बनवाया। चलो खैर, बहुत समय हो गया, दोपहर होने को आई है। जरा घर जाकर देखो महारानी क्या गुल खिला रही है, कहीं अपने मायके से फोन पर गपशप करने में ना लगी हो। अगर ऐसा होगा तब तो हो चुका घर का काम। अरे हाँ, एकदम सही कहा गीता बहन, अच्छा याद दिलाया तुमने। मैं अभी चलती हूँ अब। मेरी बहू तो एक नंबर की बेवकूफ है, सारे घर के लाइट पंखे चालू छोड़ दिए होंगे और सो रही होगी। और मेरी बहू को तो जब तक एक एक काम ठीक से ना बताओ उससे कुछ हो ही नहीं पाता। पता नहीं मायके से क्या सीख कर आई है। चलो भाई, घर चलते हैं। एक एक करके तीनों सहेलियां अपने अपने घर चली गई। उन सब में सबसे तेज थी शिल्पा, और वही सब सासों की लीडर भी थी। घर पहुंचती उसने देखा कि उसकी बहू सोफे पर झपकी ले रही है, तो ये देखकर वो चिढ़ गई और चिल्लाते हुए नौटंकी करने लगी। अरे मेरी कमर, हाय मेरी कमर। शिल्पा की आवाज सुनकर प्रीति चौंकती हुई नींद से जाग गई। क्या हुआ मम्मी जी? अरे बहू देख, मेरी कमर में बड़ा दर्द हो रहा है। चल जा, साइड हो जा, लेटने दे। हाँ, लेट जाइए मम्मी जी। शिल्पा अपनी बहू को हटाकर खुद सोफे पर लेट जाती है। प्रीति वहीं खड़ी हो जाती है और दूसरे सोफे पर बैठने जा रही थी कि तभी शिल्पा उसे चिढ़ते हुए कहती है, अब तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? दोपहर का खाना बन गया? नहीं माँ जी, वो मैं आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा, ताकि मैं घर आकर खाना बनाऊं और तू ऐसे सोफे पर लेटे लेटे झपकियां ले? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ थोड़ी ना है। मैं तो बस आपका इंतजार इसलिए कर रही थी कि जब आप आएंगी तो आपसे पूछूंगी कि दोपहर में खाने में क्या बनाऊं। अपनी पसंद से कुछ भी बनाती हूँ तो आपको पसंद नहीं आता ना। हाँ, तो जो दिमाग भगवान ने दिया है कभी कभी उसका इस्तेमाल कर लिया कर। ये सुनकर प्रीति मन ही मन सोचती है, लो फिर से शुरू हो गई। बिना ताने दिए सीधे सीधे काम बता देगी तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? कुछ बोले क्या? नहीं तो कुछ भी नहीं माँ जी, आप बताइए ना। काम कर, आज मटर गोभी की रसेदार सब्जी बना दे और गाजर आलू की सूखी सब्जी, जीरा राइस। अच्छा, एक काम कर, थोड़ा साइड में पुलाव भी बना लेना, और हाँ रोटी, और सलाद काटना मत भूलना, बूंदी का रायता भी बना लेना। क्या इतना सारा? हाँ, और ये बिल्कुल मत समझियो कि अभी दोपहर में ये बना लेगी तो रात की छुट्टी हो जाएगी। रात में कुछ हल्का फुल्का ही खाऊंगी, ये सब नहीं। जैसे खिचड़ी, पापड़, अचार और बूंदी का तो नहीं, वेजिटेबल रायता बना लेना। ये सब सुनकर प्रीति मन ही मन सोचती है, वाह, मैंने यहाँ क्या होटल खोल रखा है जो ये मुझसे 50 तरह का खाने का ऑर्डर दे रही है। क्या फिर से कुछ कहा क्या? नहीं तो माँ जी, कुछ नहीं, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। इतना सब बनाने में 2 घंटे तो लग ही जाएंगे ना। हाँ तो जाना, और जरा टीवी चलाते हुए जाना। कल रात तूने ऐसी देर से खाना बनाया था तो मेरा सीरियल छूट गया था, अभी रिपीट टेलीकास्ट देख लूंगी, और क्या। हाँ, चला देती हूँ माँ जी। प्रीति टीवी चलाकर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। उधर सरोजिनी के घर पर शाम के वक्त, अरे ओ अंजलि, कहाँ मर गई? जी मम्मी जी, बस रसोई में थी, रात के खाने की तैयारी कर रही थी। अच्छा, क्या तैयारी कर रही है मैडम जी, जरा हमें भी तो बताइए। वो आपने कहा था ना, सब्जी चावल दाल रोटी सब बनेगा, तो बस उसी के लिए आलू काट कर धुल रही थी मम्मी जी। आलू मटर बना दूंगी। है? अरे नहीं नहीं, आलू मटर नहीं खाऊंगी मैं, मुझे तो कोई हरी सब्जी का साग खाना है। क्या? मगर वो सब्जी तो घर में नहीं होगी माँ जी। अरे नहीं है तो लेकर आओ, इसमें भला मैं क्या करूं। और हाँ, ये आलू काट ही दिए तो आलू मटर भी बना देना, मेरे बेटे को पसंद है। और मेरे लिए मूली के पत्तों की साग, जा सब्जी की दुकान से ले आओ। ठीक है मम्मी जी। अंजलि गुस्से में बर्तन पटक कर सब्जी लेने चली जाती है। उधर गीता के घर पर भी यही हाल था। अरे शिल्लू, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा तुम अपने परिवार के साथ हमारे यहाँ खाना खाने आई। ये तो तेरा बड़प्पन है गीता, वरना घर में बुआ आती है तो लोगों के मुंह बन जाते हैं, मगर तू तो मुझसे इतना प्रेम करती है।
रितिका मन ही मन सोचती है। हाँ, प्रेम तो बहुत करती है। मुझसे पूछो बुआ जी कि आपके जाने के बाद आपकी बहन आपकी और आपके पूरे खानदान की कितनी बुराई करती है। क्या कुछ कहा कि रितिका? नहीं तो बुआ जी, कुछ भी नहीं। अरे इसे छोड़ शिलू, तू तो मेरी अपनी बहन जैसी है शिलू, आती रहा कर, अच्छा लगता है। वैसे एक बात है गीता, ये रितिका बहू खाना अच्छा बनाती है, वो भी मेरे लिए इतने खास अलग अलग तरह के बनाती है, मटर पनीर, छोले कुलचे, पुलाव, वाजी वाह, खाकर ना मजा आ गया। जी शुक्रिया बुआ जी, दोबारा जरूर आइएगा, मैं फिर से आपको सब बनाकर खिलाऊंगी। अरे ये शिलू तो बस ऐसे ही इतना कुछ खास नहीं बनाती, बस बना लेती है। अच्छा चलो फिर मैं चलती हूँ। गीता की ननद की जाती ही रितिका थक कर सोफे पर बैठ जाती है। अरे रे तू बैठ क्यों रही है? क्यों, सब काम तो हो गया ना माँ जी, अब बस बर्तन धुलने हैं, वो सोने से पहले धुल दूंगी। सब काम हो गया? ऐसे कैसे हो गया? अरे रात का खाना बनाने के तेरे मायके से नौकरानी आएगी क्या? रात का खाना? पर माँ जी, बुआ जी के आने पर दोपहर में मैंने कितना सब कुछ तो बनाया था। छोले तो अभी भी रखे हैं और थोड़ी मटर पनीर भी। शाम को भी तो चाय नाश्ते में आपने कचौरी बनवाई थी, उसका आटा भी रखा है, तो फिर रात में सिर्फ रोटी बना दूं ना। तो तूने हमें दोपहर का बासी खिलाने का सोच रखा है? बासी कहाँ, अभी ये सब मैंने दोपहर में तो बनाया था माँ जी। मुझसे ना बहस मत कर बहू, मुझे रात में लौकी की सब्जी खानी है और साथ में उड़द की दाल, और हाँ वो 2 किलो टमाटर की चटनी बना दे, इतने दिन से कह रही हूँ मैं। जी ठीक है। रितिका भी लौकी टमाटर लेने बाजार पहुंच जाती है। वहां उसे प्रीति और अंजलि दिखते हैं, वो दोनों भी मुंह बनाकर सब्जी ले रही थी। अरे भैया जरा 2 किलो टमाटर देना तो। इतने टमाटर का क्या करोगी रितिका बहन? अरे मेरी सास ने मुझसे आज 2 किलो टमाटर की चटनी बनाने को बोला है। अभी चटनी बनवा रही है, फिर रोज नाश्ते में अलग अलग तरह के पराठे बनवाएगी। अरे रितिका प्रीति, लगता है तुम लोगों की सासों ने भी तुम लोगों को परेशान कर रखा है। अब क्या बताऊं बहन, मेरे यहाँ दिन में बुआ जी का परिवार आया था। पहले तो माँ जी ने उनके लिए अलग अलग तरह के पकवान बनवाए, फिर रात के खाने के लिए दोबारा अलग सब्जियां बनाने को बोल रही है। मैं सच बताऊं, मुझे तो लगता है हम सब की सासें ना दोपहर में मिलती है और हमें टॉर्चर करने के प्लान बनाती है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ। सही कह रही हो अंजलि। अरे सर्दी इतनी, थोड़ा रहम तो हम पर कर ही सकती है। कौन सा हम खाना बनाने से मना करते, मगर खाने में 10 पकवान बनवाने जरूरी है क्या? वही तो, अरे एक सब्जी बन जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, मगर इनको भरे बुढ़ापे में 4 अलग अलग तरह की सब्जियां खानी है, भले पचे ना। मैं क्या कर रही हूँ प्रीति अंजलि, हम लोग ना आज रात के खाने के बाद आज रात या कल सुबह या दोपहर में अपनी अपनी सासू से बात करके देखते हैं। है तो तीनों इंसान ही ना, क्या पता आखिर में मान जाए। हाँ मगर मुझे इसमें डर लग रहा है रितिका, मेरी सास ना बहुत खिसियाती है, फिर कहीं जरा सी बात पर मुझे और मेरे खानदान को सुनाने ना लगे। अरे नहीं प्रीति, तुम ना उन्हें बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करना, और कैसे भी करके हमें उन्हें समझाना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर मिशन सास को मनाओ शुरू करते हैं। तीनों बहुएं सब्जी लेकर घर लौटती है और खाना बनाने में लग जाती है। माँ जी मैं क्या कह रही थी, आपने खाना खाया ना? तूने क्या खाना खिलाने के समय आंखें बंद कर ली थी, जब दोबारा पूछ रही है? गीता का ऐसा ताना सुनते ही रितिका का पहले ही दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी वो प्यार से बात करने की कोशिश करती है। अरे नहीं माँ जी, मैं तो बस ये पूछ रही थी कि आपको खाना कैसा लगा। ठीक ही था, नमक तो ऐसे डाला था जैसे मेरे बेटे की नमक की फैक्ट्री हो। माँ जी दरअसल मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि क्यों ना कल हम लोग 10 तरह के पकवान बनाने के बजाय सिर्फ 1 या 2 खाने के आइटम बनाएं। इतनी अलग अलग चीजें बनाने में ना बहुत समय बर्बाद हो जाता है और थकान हो जाती है। अच्छा ठीक है। क्या ठीक है? सचमुच माँ जी? हाँ क्यों नहीं। तू बस कल से रसोई में जाना और रोटियां बनाकर निकल जाना, बाकी काम मैं खुद कर लूंगी। जरा मेरे बेटे और पति को तो पता चले कि ऐसी बहू घर आई है कि खाना मुझे बनाना पड़ रहा है। उफ़ो माँ जी, क्या आप भी। मैं तो बस एक छोटी सी चीज पूछ रही थी, आप ऐसे ताने क्यों मारने लगी? नहीं माफ कर दे, मैंने तुझे ताने मारे। एक काम करिए, छड़ी पड़ी है ना, इससे मुझे मार, मुझसे बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुझसे कुछ बोला। उफ़ो माँ जी। रितिका वहां से गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। सास को कन्विंस करने का उसका ये प्लान बुरी तरह फेल हो गया था, और यही हाल अंजलि और प्रीति का भी था। अगले दिन दोपहर में तीनों सासें कॉन्फ्रेंस पे फोन करके कहती है पता है ना, आज सुबह मेरी बहू मुझसे कह रही थी खाने में कम आइटम बनने चाहिए।
मैंने कहा तेरे गरीब खानदान में बनती होगी सिर्फ एक सब्जी, हमारे यहाँ तो कम से कम 3 अलग तरह की सब्जी बनती है। मैं बनाती थी तो तू भी बनाएगी। अरे बहन, ये तो गजब हो गया। कल रात मेरी बहू भी ऐसा ही कुछ कह रही थी, मैंने भी सुना दिया, भाई तू मत कर, मैं खुद कर लेती हूँ। बस फिर आ गया अकल ठिकाने। ओहो बहनों, लगता है ये हम सबकी बहुएं मिलकर हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी, क्योंकि मेरी बहू भी मुझसे ऐसा ही कुछ कह रही थी। इनकी चालाकी तो बहुत बढ़ रही है, मगर देखो हम तीनों ने इनका प्लान सफल नहीं होने दिया। सही कहा गीता बहन, बड़ी आई कम खाना बनाने वाली। अरे हमने जो झेला वो इन्हें भी झेलना पड़ेगा। इनको अब समझ में आ जाना चाहिए कि ससुराल में सिर्फ सास की ही चलती है। तीनों सासें अपनी बहुओं पर हंसती है, लेकिन शिल्पा की बहू ने उसके कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन ली थी। हमारा शक सही था, हम सबकी सासें मिलकर हमारी बुराई करती है। मैं अभी सबको जाकर बताती हूँ। प्रीति अंजलि और रितिका को बाहर बुलाती है और उन्हें पूरी बात बता देती है। हाँ, ये बात तो है, हमारे सामने नौटंकी करके हमारी सासें एक दूसरे से हंसती है। वही तो बताओ, हम दिन दिन भर रसोई में ही जूझते रहते हैं और ये लोग हमें फिर भी इतना बुरा भला समझते हैं। लेकिन अब बस बहुत हो गया, हमें भी कुछ करना चाहिए। कब तक हम इन सासों के जुल्म सहते रहेंगे? लेकिन हम करें तो क्या करें प्रीति, अगर सास कह रही है खाना बनाना है मतलब बनाना है। हाँ तो ठीक है ना, हम बनाएंगे, मगर 10 तरह के अलग अलग तरह के पकवान नहीं, एक ही सब्जी को 3 गुना मात्रा में बनाएंगे। अंजलि प्रीति चौंकते हुए एक साथ पूछती है। क्या मतलब? अपने अपने कान इधर ला, अभी बताती हूँ। रितिका अंजलि और प्रीति के कान में फुसफुसाते हुए अपना पूरा प्लान बता देती है, और प्लान सुनते ही तीनों बहुओं के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वाह वाह, क्या प्लान है रितिका, इससे तो हमारा काम भी एकदम आसान हो जाएगा और हमारी सासें हमें एक ताना भी नहीं मार पाएगी। ठीक है, फिर हम आज दोपहर के ही खाने से अपना प्लान शुरू करते हैं। ठीक है, डन। तीनों बहुएं अपने अपने घर लौट जाती है और खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर में रितिका की सास गीता रसोई में आती है और उससे पूछती है, क्यों भाई, आज तुमने मुझसे दोपहर में खाने के लिए नहीं पूछा? चिंता मत करिए माँ जी, मैंने 2 तरह की सब्जी बनाई है और दाल भी, और देखिए रोटियां तो खूब सारी सेंक भी दी। अच्छा ऐसा क्या, जरा मैं भी तो देखूं। गीता बर्तन हटाकर देखती है तो चौंक जाती है। अरे कहाँ है तुम्हारी 2 तरह की सब्जी? यहाँ तो सिर्फ ये हांडा भरकर दाल और ये इतनी सारी रोटियां हैं। अरे तूने इतनी रोटियां क्यों बनाई? अरे माँ जी, मैंने कहा ना 2 तरह की सब्जियां हैं, मतलब है, आप चिंता मत करिए। लगता है ठंड तेरे दिमाग पर चढ़ गई है, इसीलिए इतनी बहकी बहकी बातें कर रही है। अरे नहीं माँ जी, अब पकवान बस आती ही होंगे, आप रुकिए तो। रितिका ने इतना बोला ही था कि तभी वहां अंजलि और प्रीति आ जाती है। उनके हाथ में एक बड़ा बर्तन था। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही है, और ये सब क्या है? नमस्ते आंटी जी, ये देखिए मैंने खाने में 2 तरह की सब्जियां बना दी है। मैंने बनाया है राजमा और ये मटर लौकी आलू की सब्जी। आज देखिए मैंने बना दिया ये वेजिटेबल रायता और जीरा राइस। ये लो रितिका। और ये लो बहनों, ये रही दाल फ्राई, और ये रही तुम दोनों के लिए रोटियां। इस तरह से रितिका प्रीति और अंजलि को रोटियां और दाल दे देती है, और प्रीति और अंजलि से 2 तरह की अलग अलग सब्जियां, रायता और चावल ले लेती है। जैसी प्रीति और अंजलि वहां से चली जाती हैं। क्यों माँ जी, अब तो ठीक है ना? मैंने दाल रोटी और 2 तरह की सब्जियां बना दी है, और देखिए साथ में चावल और रायता भी है। क्या, मगर तुमने तो सिर्फ दाल रोटी बनाई। अब क्या हुआ मम्मी जी, घर में 10 तरह के अलग अलग पकवान तो बन गए ना, क्या फर्क पड़ता है मैंने बनाए हो या किसी और ने? आपके घर की रिवाज तो नहीं टूट रहे ना। ठीक है, जो करना है करो। अब गीता के पास कुछ कहने को बचा नहीं था, वो चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली जाती है। वहीं अंजलि और प्रीति के घर में भी यही हाल होता है। ये सब क्या चल रहा है अंजलि, तू ये प्रीति और रितिका के घर से खाना लेकर क्यों आई? वो दरअसल माँ जी, हम सब ना सुबह शाम 36 पकवान बना बना कर थक चुके थे, इसलिए रितिका ने हमें ये शानदार आइडिया दिया कि हम तीनों मिलकर 2-2 आइटम ही ज्यादा मात्रा में बना दे और फिर एक दूसरे के घर भिजवा दे। ऐसे सबके खाने में वैरायटी भी बढ़ जाएगी और आप लोगों को कोई समस्या भी नहीं होगी। क्यों, है ना माँ जी? कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या? हाँ, दिक्कत तो कोई नहीं, बस क्या माँ जी, अरे आपका काम तो पूरा कर लीजिए। आप अभी अपने कमरे में जाएंगी, रितिका और प्रीति के साथ से कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगी और हम सबकी बुराई करेंगी। मैंने सुना था उस दिन। क्या? हाँ, तो आप उन लोगों से पूछ लीजिएगा कि क्या अब आप तीनों को इसमें भी कोई दिक्कत है, और हो तो बता दीजिएगा प्लीज।
अब तो सरोजिनी एकदम चुप हो जाती है, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था और अंजलि ये देखकर मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। आखिर में तीनों बहुओं रात की थाली में खुशी खुशी 10 पकवान बना ही लेती है।